सोलर को डिस्करेज करने के लिए जो आपकी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसको औरंगजेब साहब जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी होते हैं, उसके अंदर हेड करते हैं, उनके सामने कुछ चीज़ें प्रपोज हुई। इसका सर असल में खबर पहले जाने से ना, इसी जिस तरह हुई है ना चीज़, वो हमें ले डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो सर कहा जाता है कि ये इतनी अर्जेंसी में हुआ है कि जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उसमें नेपरा है, FPR है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खुद उसके अंदर है, उनको ये सर्कुलर भेजा गया कि हम ये करने लगे। जब तक वो अपना ड्राफ्ट तैयार करके वापस भेजते ECC को, तब तक ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका था, ये खबर आ गई कि ये चीज़ हो गई। सर हुआ क्या सर, जो बायबैक रेट है नेट मीटर्ड लोगों का, उसको तकरीबन 2/3 से स्लैश कर दिया। 10 रुपये पे आप बेचेंगे और 28 से 42 रुपए के ऊपर अब आप खरीदेंगे बिजली। बेसिकली उन्होंने ये कर दिया कि आपका 10 रुपीज़ का, पहले तो तकरीबन पैरिटी थी कि आप जितने का दे रहे हैं उतने भी दे रहे हैं, जितने का ले रहे हैं उतने भी ले रहे हैं, तो अब सर 10 रुपये उसको कर दिया। पहले भी फ़र्क था, तो थोड़ा फ़र्क था, कम फ़र्क था। दूसरा सर ये है कि आपकी जो कैपेसिटी है ऑफ सोलर पैनल्स, उसका ये था कि आपके सैंक्शन लोड के ऊपर एक कुशन दिया हुआ था, वो तकरीबन 50% कुशन था कि आप सैंक्शन लोड से ऊपर 50% के अंदर आप खेल सकते हैं, कि आपका अगर 1.5 है तो उसको मल्टीपल देते थे आप, फिर उसके उतने आप सोलर पैनल लगा सकते। मसलन अगर 7 था सैंक्शन तो आप 10 लगा सकते। अब सर उन्होंने कहा जी सैंक्शन लोड बिल्कुल जितना है उसका 5% कुशन आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक ये चीज़ है। ये सारा जो है उसके अंदर जो ज़्यादा ज़रूरी बात है सर, वो ऑडियंस को कि जिनके लग चुके हैं इससे पहले, वो बरकरार रहेंगे पुराने रेट्स के ऊपर और पुराने बायलॉज के ऊपर फॉर फ्यू ईयर्स। जो अब इस वक्त नेट मीटरिंग में जा रहे हैं उनके ऊपर ये सारे कवानीन जो नए ECC की तरफ से आए हैं ये लागू होंगे और उनकी बिलिंग उसी तरह होगी। इस चीज़ को भी क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने सर कि जो अगर आपने ज़्यादा बना ली है बिजली और आपका बिल ही नहीं है कोई, मतलब आपने नेट ज़्यादा करके बेच दी है उसको और एक्सपोर्ट कम है आपकी, तो वो अगली बिलिंग साइकिल्स में ही एडजस्ट होगा आपका, आपको कोई कैश पेमेंट उसकी नहीं मिलेगी, जो आज तक मेरे ख्याल में अनसेड था, अब उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया। बहुत सारे लोग सर इसके ऊपर क्रिटिकल हैं, इंक्लूडिंग हुकूमत के अपने अली परवेज़ मलिक साहब जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, वो भी इसके ऊपर क्रिटिकल हैं। ज़ाहिर उन्होंने पेट्रोलियम मिनिस्टर है, ज़ाहिर इसके अंदर जब बिजली कम इस्तेमाल होगी तो इनकी मिनिस्ट्री को भी फ़र्क पड़ेगा। तो सर ये जिस तरह से हुआ है चीज़ तो होगी, जिस तरह से हुआ है वो समझ नहीं आई कि इतना जल्दी क्यों किया है इसको। देखिए वो समझ आ जाएगी आपको। बेसिकली इन्होंने इंतज़ार नहीं किया, जिस तरह से आपने जिक्र किया ना कि FBR नेपरा वगैरह का इंतज़ार नहीं किया। दे रैन बाय IMF, दे रैन इट बाय IMF ने कहा ओके, इन्होंने फ़ौरन कर दिया। अच्छा, बल्कि IMF ने इसके ऊपर एक और एतराज़ भी लगाया है, और वो एतराज़ ये लगाया, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये तो आपने पीनलाइज कर दिया ऑन ग्रिड वालों को, जो ऑफ ग्रिड हो गए हैं, जिन्होंने बैटरी लगा ली है और बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, उनको कैसे पीनलाइज करना है। अच्छा, अब इसको ना ज़रा समझना पड़ेगा अगेन बैकग्राउंड में जाके कि पाकिस्तान ने पहले तो EU से पैसे पकड़े इस चीज़ के लिए कि हम प्रमोट करेंगे ग्रीन एनर्जी, हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उस पर इस तरह के लोगों को इंसेंटिव्स देंगे। क्या गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स किए। अच्छा, उसके बाद मसला होना शुरू हो गया कि आपके ये जो गुड कंज्यूमर है ये जाना शुरू हो गया सोलर के ऊपर। अच्छा, वो गुड कंज्यूमर कौन होता है? जो बिजली खर्च भी ज़्यादा करता है, जो कूंडा भी नहीं डालता, जो रिकवरी भी आसानी से कर देता है, जो बिल की किस्तें भी नहीं कराता। अच्छा, वो जब जाना शुरू हो गए सोलर के ऊपर, तो अब वो जो कैपेसिटी चार्ज का सारा लोड है वो नॉन सोलर पे पड़ना शुरू हो गया। और जाहिर है ये हुकूमत पार्शली ठीक कहती है कि ज़्यादातर लोग तो गरीब हैं। अच्छा, बात ये है कि इसका आपने जो हल निकाला वो एक तो ये निकाला कि इन्होंने कहा कि अब आप जो है ना, जो आपका GST है 18%, वो भी इन्होंने प्रपोज़ किया, अभी हुआ नहीं लेकिन प्रपोज़ल है। वो बजाय कि नेट यूनिट पे, मतलब आपने जो बेचे, आपने जो ख़रीदे, वो जो नेट निकला उसके ऊपर लगने के बजाय आपके टोटल कंज्यूम्ड यूनिट्स पे GST लगना चाहिए, यानी कि जो आपने इंपोर्ट की। एग्जैक्टली। दूसरा ये इन्होंने किया है कि जी अब हम स्लैश कर देंगे और अब हम कम कीमत पे आपसे बिजली लेंगे। अच्छा, अगेन देखें, बिजली का जहाँ तक ताल्लुक है ना कि जी हम इतनी बना रहे हैं या इतनी बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो आप अगर अपनी बनाएंगे तो सरकार को नुकसान होगा, ये बात गलत है। क्योंकि अगर कोई अपनी बना के ग्रिड में डाल रहा है तो उससे सरकार को फ़ायदा है, और वो फ़ायदा ये है कि हम तेल जला के अगर बिजली बनाते हैं तो वो तेल भी तो इंपोर्ट ही करते हैं ना, तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें कमी आती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके बजाय इस एनर्जी प्रोडक्शन की इन्वेस्टमेंट एक बंदे ने अपनी जेब से कर ली है, आपको उसमें भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जो बुनियादी मसला है ना इनका, वो मैं समझता हूँ, और वो ये है
कि जो आपके टैक्सेस हैं ना, देखिए एक बंदा जिसने अपना सोलर लगा लिया वो आपकी बिजली कम इस्तेमाल कर रहा है, तो ठीक है उसके हिसाब से देखिए, कोई बंदा कम बिजली इस्तेमाल करता है उसका कम बिल आता है, ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है ज़्यादा बिल आता है। लेकिन जब वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है तो जो ज़्यादा बिल है वो सिर्फ यूनिट्स का नहीं है, टैक्सेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात ये है कि गवर्नमेंट को ये दुख रहा है कि कैपेसिटी चार्ज हम किससे लें। सबसे पहला सवाल तो ये कि जब ये सारे विक्ट्री लैप ले रहे थे कि मरियम नवाज ने अनाउंस कर दिया कि गरीबों को हम सोलर पैनल देंगे, तो मैं और आप बैठ के यही बात करते होते थे कि जी अमीर खुद ऑप्ट आउट कर जाएगा लेस्को से और बाकी डिस्को से और उस पर चला जाएगा सोलर पे, गरीब को आप दे देंगे। तो ये जो कैपेसिटी पेमेंट है ये इंडोनेशिया ने आके करनी है, ठीक है, कौन कर रहा है ये। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।